नमस्ते। स्वराष्ट्र गौरवम तृतीय पाठ है। 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज है हमारा चौथा श्लोक। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखे पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रिते। यह वृण नारदीय पुराणम से लिया गया श्लोक है। अन्वय। भारते जन्म संप्राप्य अपि यो जन सत्कर्मसु परांगमुख भवति स पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित। शब्दार्थ। संप्राप्य माने पा करके, सत्कर्मसु माने अच्छे कर्मों के विषय में, परांगमुख माने प्रतिकूल, पीयूष कलशम माने अमृत से भरे घड़े को, हित्वा माने त्याग करके या छोड़ करके, विष भांडम माने जहर के पात्र को, उपाश्रित माने स्वीकार कर लिया है। हिंदी अनुवाद है। भारत में जन्म प्राप्त करके या भारत में जन्म लेकर के भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं वे तो मानो अमृत घट यानी अमृत से भरे हुए घड़े को त्याग करके विष का पान स्वीकार करते हैं। प्रसंग संस्कृत व्याख्या। श्लोको अयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्धृतः। मूलतो अयं श्लोकः बृहन्नारदीयपुराणात् संकलितः। श्लोके अस्मिन् कविः भारते जन्म उपलब्धिमं सौभाग्यं मनुते कथयति च। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक बृहन्नारदीय पुराण से संकलित है। इस श्लोक में कवि भारत में जन्म लेने को सौभाग्य मानता है तथा कहता है। व्याख्या। भारतवर्षे देशे अपि जन्म लब्ध्वा वे मनुष्यः सत्कर्मसु निरताः न भूत्वा विमुखा प्रतिकूला वा भवन्ति ते तु अमृतघटम् अपि त्यक्त्वा गर्लस्य घटम स्वीकुर्वन्ति अर्थात अमूल्यम अवसरम परित्यजन्ति। भारतवर्ष देश में भी जन्म प्राप्त कर जो मनुष्य अच्छे कर्मों में रत न होकर के उनके प्रतिकूल होकर कार्य करते हैं वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं अर्थात अमूल्य अवसर को त्यागते हैं। व्याकरणिक बिंदु। पीयूष कलशम पीयूषस्य कलशम षष्ठी तत्पुरुष समास। हित्वा धा प्लस कत्वा संप्राप्य सम प्लस प्र प्लस आप प्लस लय। 5वां श्लोक। एतदेश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवः। ये श्लोक है मनुस्मृति से लिया गया है। अन्वय। एतत् देशस्य प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथ्व्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण। शब्दार्थ। एतत् देश इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए का, स्वं स्वं चरित्रम अपने अपने चरित्र का, अग्रजन्मन श्रेष्ठ लोगों का, सकाशात पास से, शिक्षरेण माने सीख प्राप्त करे या शिक्षा ले, पृथ्व्या माने धरती पर, सर्वमानवा माने सभी मनुष्य। हिंदी अनुवाद है। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। प्रसंग। श्लोको अयम्
अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्धृतः। श्लोकोऽयं मूलतः मनुस्मृतिः इति नीतिग्रन्थात् सङ्कलितः। श्लोके अस्मिन् नीतिकारः भारतस्य मनीषां वर्णयति। यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूलतः मनुस्मृति नीति ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में नीतिकार भारत की मनीषा का वर्णन करते हैं, अर्थात भारत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। व्याख्या। अस्मिन् देशे माने इस भारत देश में जनानां विदुषां श्रेष्ठ जनानां पार्श्वात् विश्वस्य सर्वे मानवा आत्मनः गुण व्यवहार आदीन् शिक्षन्ते स्म। जनाः भारतवर्षस्य विद्वद्भ्यः श्रेष्ठजनेभ्यः वा एव सद्गुणान् शिक्षन्ते स्म। इस देश यानी भारत में जन्मे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। व्याकरणिक बिंदवः। एतत् देशस्य प्रसूतस्य एतस्मिन् देशे प्रसूतस्य सप्तमी तत्पुरुष। प्रसूतस्य में प्र प्लस सु प्लस कत षष्ठी विभक्ति एक वचन। छठा। अपि स्वर्णमयी लंकां न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। रामायणात् यानी रामायण से लिया गया ये श्लोक। अन्वय। हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंकां मे न रोचते यत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरीयसी भवति। शब्दार्थ। मे न रोचन्ते यानी रुचिकर नहीं है, यानी मुझे अच्छी नहीं लगती है। गरीयसी माने बड़ी या महान। अपि माने भी। स्वर्णमयी माने सोने से बनी हुई। जननी जन्मभूमि च यानी जननी माने माता, जन्मभूमि माने मातृभूमि, च माने और, तो माता और जन्मभूमि। स्वर्गदापि माने स्वर्ग से भी। हिंदी अनुवाद। राम है वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, महान है। प्रसंग संस्कृत व्याख्या। प्रसंग। श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्धृतः। श्लोकोऽयं मूलतः वाल्मीकिरामायणात् संकलितः। श्लोके अस्मिन् कवि जनन्या जन्मभूमि च महतां दर्श्यं कथयति। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूलतः आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण से संकलित है। इस श्लोक में कवि जननी और जन्मभूमि की महत्ता को दर्शाता हुआ कहता है। व्याख्या। श्री रामः लंकाया रम्यताम अवलोक्य अनुजाय लक्ष्मणाय कथयति। हे लक्ष्मण, इयं लंकापुरी स्वर्णनिर्मिता अस्ति तथापि इयं मे मन मुझे अर्थात रामाय न रोचते यतः माता जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति। एते उभे अत्र जनान् पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति प्रगतिपथं नयन्ति च अतः एते सम्मानीय। श्री राम लंका की रमणीयता, लंका की सुंदरता को देख करके अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह लंका सोने से बनी हुई होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि संसार में
जननी यानी जन्मदात्री अर्थात माता, तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये दोनों कौन? जननी और जन्मभूमि यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती है तथा प्रगति पथ पर ले जाती है, अतः ये दोनों सम्मानीय है। व्याकरणिक बिंदु है। स्वर्णमयी, स्वर्ग प्लस मयट प्लस दीप प्रत्यय। गर्यसी, गुरु प्लस ईय प्लस सुन प्लस दीप प्रत्यय। 7वां श्लोक। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम। ये है अमृत भागवताचार्य द्वारा लिखित। अन्वय। राष्ट्र मंगलकारिणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामि यया बिना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। शब्दार्थ। राष्ट्र मंगलकारिणी माने राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि माने राष्ट्रीय सोच। नमस्यामि माने नमस्कार करती हैं। निकट स्थितम माने समीप में स्थित होते हुए भी। यया बिना जिसके बिना। पश्यन्ति माने देखते हैं। हिंदी अनुवाद। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते। प्रसंग संस्कृत व्याख्या। प्रसंग है श्लोकोऽयम् अस्माकं स्पन्दनाया इति पाठ्यपुस्तकस्य स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्धृतः। मूलतो अयं श्लोकः श्रीमद्भागवताचार्य कृत राष्ट्रीय वेदात् संकलितः। श्लोकोऽस्मिन् कवि राष्ट्र दृष्टिया महत्वं प्रतिपादयति। यह श्लोक हमारी स्पंदना नामक पाठ पुस्तक के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक श्रीमद् भागवताचार्य महोदय रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। इस श्लोक में कवि राष्ट्र दृष्टि का महत्व प्रतिपादित करता है। व्याख्या। राष्ट्रस्य कल्याणकारिणीं राष्ट्रभावनां देशभक्ति वा वयं प्रणमामः, यतः अनया राष्ट्रीयदृष्टिं भावनां वा विना समीपस्थोऽपि राष्ट्र न दृश्यते। राष्ट्रं तु देशभक्तिभावात् एव समीपम आयाति। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता है। राष्ट्र तो देश भक्ति भाव के कारण समीप आता है। व्याकरणिक बिंदु है। राष्ट्र मंगल यानी राष्ट्रस्य मंगलम षष्ठी तत्पुरुष स्थितम स्था प्लस कत। धन्यवाद।